ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। थोड़ा इसको शांत करो। नाहं वेद परम हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असद किंचिद अन्यतः। नाहं वेद परं हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असद किंचिद अन्यतः। नाहं वेद परं हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असद किंचिद अन्यतः। नाहं वेद परं हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असद किंचिद अन्यतः। शब्दार्थ न, नहीं। अहम, मैं। वेद, जानता हूँ। परम, श्रेष्ठ। ही, क्योंकि। अस्मिन, इस संसार में। न, न तो। अपरम, निकृष्ट। न, न तो। समम, समान। विभो, हे महान। नाम, नाम। रूप, लक्षण। गुणई, योग्यता से। भाव्यम, सृजित। सृष्ट। सत, नित्य। शाश्वत। असत, क्षण भंगुर। किंचित, या अन्य। इसी तरह की कोई वस्तु। अन्यतः, किसी अन्य स्रोत से। अनुवाद। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं, हम सभी समझने की चेष्टा करें। यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। ये भी एक जीव है बेचारा। ध्यान दें सभी। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनमें से किसी का भी उत्पन्न होने का स्रोत उनके पिता ब्रह्मा जी के सिवा अन्य कोई नहीं है। अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। ध्यान दें सभी। शास्त्र कहता है पहली गुरु माँ होती है। माँ से ही एक बालक सब कुछ धीरे धीरे सीखता है। लेकिन ध्यान रहे, माँ अंतिम गुरु नहीं होती। पहली गुरु होती है, पहली संख्या के रूप में प्रदर्शित है। इसका मतलब दूसरे तीसरे भी होते होंगे, तभी तो पहला शब्द आया। अन्यथा बोला जाता माँ ही गुरु होती है। क्या बोला जा रहा है? माँ पहली गुरु होती है। बात माननी चाहिए माँ की। लेकिन जब आगे के गुरु मिल जाए, ठीक है नहीं, तब फिर उन गुरुओं की भी सुननी पड़ती है, और सुननी चाहिए। नारद जी की माँ कौन है? नारद जी की माँ बाप दोनों ही ब्रह्मा जी हैं। सरस्वती माता नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो अलग अलग शरीर के अंगों से ही कर दी। अपने मन से सृष्टि की उन्होंने, तो ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी माँ भी हैं और ब्रह्मा जी पिता भी हैं। तो गुरु कौन होंगे? पहले गुरु ब्रह्मा ही होंगे ना। तो गुरु जी से वो जानना चाहते हैं। किसी से भी हम कोई चीज जानना चाहते हैं तो वो हमारा गुरु बन जाता है। संसार में बहुत सारी चीजें जानने की हैं,
बहुत तरह तरह की विद्याएं हैं, उन सबको हम जानने की चेष्टा करते हैं। कोई किसी से ड्राइविंग सीख लेता है तो ड्राइविंग भी विद्या है। कोई किसी से कपड़े सिलना सीख लेता है तो वो भी एक विद्या है। कोई हवाई जहाज बनाना सीख लेता है तो वो भी एक विद्या है। कोई कार बनाना सीख लेता है तो वो भी एक विद्या है। कोई मकान दुकान बनाना सीख लेता है तो वो भी एक विद्या है। ऐसे समाज में देखा जाए तो कितने तरह की विद्याएं हैं, कितने तरह की विद्याएं हैं। बोलो। अनंत, अनंत तरह की विद्या है। लेकिन एक विद्या ऐसी है जिस विद्या के आ जाने से अन्य सारी विद्याओं का काम हो जाता है। वो है भगवत विद्या। वो है भगवत विद्या। जब हमें भगवान की जानकारी मिल जाती है तो फिर हमें कुर्ता सिलना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिले सिलाई कुर्ते मिल जाते हैं। फिर हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए मकान बनाना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बना बनाया मंदिर मिल जाता है। फिर हमें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान किसी न किसी ड्राइवर को ही सीधा भेज देते और फिर गाड़ी चल जाती। तो संसार में कोई विद्या की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती जो कि भगवत विद्या वाले व्यक्ति को कोई और विद्या जाननी पड़े। संसार में भी देखा जाता है, संसार में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है तो उसके नीचे जो इतनी श्रेष्ठ विद्याएं नहीं है, वो नीचे वाले लोग उस श्रेष्ठ विद्या वाले को मिल जाते हैं। जैसे कोई किसी फैक्ट्री का ओनर हो जाए तो क्या उसको ड्राइवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ड्राइविंग की विद्या उसको सीखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है। अगर उनकी विद्या आ गई तो फिर बाकी सब विद्याएं उनके निकृष्ट ही है ना। भगवान के समान कोई है? भगवान के बराबर भी कोई है? नहीं। फिर भगवान से ऊपर कौन है? भगवान से ऊपर कोई नहीं। भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों को अपने से बढ़कर मानते हैं, वो अलग बात है। तो ये सबसे बड़ी विद्या है, भगवत भक्ति की विद्या। ये विद्या आ जाए तो सारी विद्याएं पीछे पीछे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती। मुक्ति भी हाथ जोड़ के खड़ी रहती। संसार की कोई चीज नहीं है जो कि भक्त के लिए दुर्लभ हो। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। कितने शरीर हैं? 84 लाख प्रकार। उनमें सर्वश्रेष्ठ शरीर किसको माना? मनुष्य शरीर को माना। तो ये मनुष्य शरीर फिर कौन सी विद्या के लिए है? सर्वश्रेष्ठ विद्या के लिए। सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? भगवत विद्या है। तो हमें संसार से थोड़ी मोह माया को खत्म करके, थोड़ा आसक्ति को खत्म करके, थोड़ा भेड़ चाल को खत्म करके हमें हमारा जीवन इस भगवत विद्या के लिए लगाना चाहिए। लेकिन भगवत विद्या को न जानने के कारण संसार में अनेक चीजें हमें श्रेष्ठ नजर आती। अनेक चीजें श्रेष्ठ नजर आती। जैसे गूलर देखा है? गूलर, गूलर का एक फल होता है, अंजीर जैसा होता है अंदर से। उसमें उसको तोड़ते तो कीड़े नजर आते हैं कि नहीं? कई बार देखा है किसी? तो जो कीड़े हैं उस कूलर के अंदर हैं, तो उनकी नजर में उस गूलर से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो अंदर ही पैदा होते हैं,
अंदर ही बड़े होते हैं, अंदर ही वो कॉलोनीज में फ्लैट खरीद लेते हैं, अंदर ही अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं ब्याह करके। और उन बच्चों को बड़े बड़े वहां पर दून स्कूल्स वगैरह भी होते होंगे, वहाँ स्कूल में भी पढ़ा लिखा लेते हैं, और वहाँ उनके बच्चों का ब्याह शादी भी हो जाता है। फिर वो दादा दादी भी बन जाते हैं अंदर ही, और अंदर ही फिर मर भी जाते हैं। ये सब कुछ अंदर ही हो जाता है। उनके लिए उस गूलर से बाहर भी कोई जगत है, कोई जानकारी नहीं होती। उनके लिए सब कुछ वही है। वो गूलर के अंदर इतने कैसे अंदर घुस गए वो? बोले जब जीव को भगवत विद्या नहीं मिलती, तो जीव फिर भगवत धाम न जा करके 84 लाख योनियों के चक्र को ना बंद करके वो संसार में ऐसे ही कहीं ना कहीं चला जाता है, उसके कर्मानुसार। और कर्मानुसार उसकी जाति निर्धारित हो जाती है, उसकी आयु निर्धारित हो जाती है, और उसके भोग निर्धारित हो जाते हैं। कि अभी गूलर का कीड़ा बनेगा, या रेशम का कीड़ा बनेगा, या मल का कीड़ा बनेगा, या पक्षी बनेगा, पशु बनेगा, क्या बनेगा, वो सब निर्धारित हो जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है ना, हर समय दिमाग में बैठा रहे कि भाई संसार में कहीं फंसना नहीं, संसार में कहीं आसक्ति नहीं करनी। और ये तभी संभव होगा जब सौभाग्य से कभी किसी को भगवान का विद्या ग्रहण करने को मिल जाए। अब गूलर के कीड़े को जाकर के कोई भगवत विद्या सुना सकता है? उसका ऐसा सौभाग्य है नहीं। और मनुष्य शरीर में हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन हम वही सारे कार्य कर रहे हैं जो गूलर का कीड़ा कर रहा है अंदर। उससे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं रहा है। हमारी भी दशा ऐसी ही है। हमारी दशा मतलब बड़े बड़े साधुओं की भी दशा ऐसी हो जाती है, इतना सहज नहीं। इसलिए बहुत आदमी को थॉटफुल होना पड़ेगा, और धीरे 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 ही सही प्रगतिशील रहना चाहिए। एक महात्मा थे, चतुरदास जी। उनके गुरुजी थे। तो गुरु बनना कोई सहज बात नहीं। गुरुजी ने क्या किया? लघु शंका कर रहे थे कहीं। लघु शंका समझते हैं? नहीं समझते? शंका मतलब टेंशन। दो प्रकार की होती है टेंशन, एक लघु एक दीर्घ, जो सबको झेलनी पड़ती। एक नंबर समझता है? तो एक नंबर और दो नंबर समझता है? दो नंबर भी, दो नंबर मतलब नीले गगन के तले लोटा लेके चले। समझ में आया? एक नंबर को कहते हैं लघु। लघु मतलब थोड़ी देर में जा करके शंका निवारण हो गई। और दीर्घ शंका मतलब लंबा समय लगता है थोड़ा, फिर जा करके शंका निवारण होती है। तो दो नंबर को दीर्घ शंका कहते हैं, और एक नंबर को लघु शंका कहते हैं। तो उनके गुरुजी को लघु शंका लगी तो पेशाब करने बैठे। तो गुरुजी हंसने लग गए जोर जोर से, पेशाब करते करते। तो उनके चेले लोग भी हंसने लग गए। तो उनमें से एक चेले थे जो गंभीर थे, हमारे वैष्णव सेवा प्रभु की तरह। तो उन्होंने उन गंभीर चेलों को डांट दिया, ये बाकी चेलों को, क्यों हंसते हो तुम लोग? बोले क्यों हंसते हैं गुरु जी? हंस रहे हैं तो हम नहीं हंसे?
अरे गुरुजी का हंसना तुम्हारा हंसना एक ही जैसा हो सकता है क्या? गुरुजी हंस रहे हैं, कुछ सोच समझ के हंस रहे हैं। उनकी हंसी में भी कोई शिक्षा होगी। तुम खाली देखा देखी हंस रहे हो। होता है ना कई बार। हम महाराष्ट्र में थे, वहाँ एक टीचर हमें पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट। तो मराठी भाषा हमको आती नहीं थी, तो वो मराठी भाषा में पढ़ाने लग गए बच्चे लोगों को। अब हम उनको बार बार कहते थे अंग्रेजी में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ, लेकिन वो चालू होते थे, फिर मराठी में आ जाते थे। तो मैंने फिर बोलना ही छोड़ दिया। फिर वो मराठी में पढ़ा रहे थे, और मराठी में पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मराठी में ही कोई जोक मारा, तो सारे बच्चे हंसने लग गए। अब अकेला मैं जिसको जोक समझ ही नहीं आया। जब सारे हंसने लग गए तो मैं सोचा ये लोग हंस रहे, तो मेरे मैं भी हंसने लग गया। आर्टिफिशियल हंसी। तो मेरे को देख करके उन्होंने देखा, टीचर ने बोले तू क्यों हंस रहा है, तेरे को क्या समझ में आया? मेरे को कुछ समझ नहीं आया, सब हंस रहे हैं तो मैं भी हंस रहा हूँ, तो बच्चे लोग और जोर से हंसने लगे। तो कई बार समझ नहीं आता, लेकिन दूसरों को देख करके हंसी छूट जाती। बोले गुरुजी हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं। तो उन्होंने झाड़ दिया। जब उन्होंने झाड़ दिया तो बाकी सब चेले इकट्ठे होकर के उसके ऊपर चढ़ बैठे। बोले गुरुदेव ये हमें जीने नहीं देता। अब बताओ, आप हंस रहे हैं, हमने थोड़ा हंस लिया तो हमने क्या बुरा कर दिया? इसकी वजह से हम परेशान हो गए, आश्रम में रहना दूभर हो गया है। तो सबने मिलकर गुरुजी को शिकायत लगाई। तो गुरुजी ने उनको निकाल के बाहर कर दिया आश्रम से। बोले तू इतना होशियार बनता है, तू ही बता दे फिर, मैं अगर मेरी हंसी में ही कुछ ऐसा रहस्य है तो तू बता दे मेरी हंसी में क्या रहस्य है। बोले गुरुदेव पता नहीं, तो पता करना फिर जा करके, चल दफा हो जाए यहाँ से। जब तक पता ना चल जाए दोबारा मेरे पास वापस मत आना। अब वो सालों तक इसी बात की चर्चा करते रहे जगह जगह जाकर के, कि मेरे गुरुजी पेशाब कर रहे थे और वो हंस क्यों रहे थे। जहां भी कथा होती वहां प्रश्न पूछा जाता, कि किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई शंका है, तो यही प्रश्न पूछते कि भाई मेरे गुरुजी पेशाब करते करते हंस क्यों रहे थे। सब उनको पीटने के लिए दौड़ पड़ते बेचारे। बोले ये कैसा धूर्त आदमी आ गया कथा के अंदर, कैसे प्रश्न करता है। तो उनको खोजते खोजते बहुत साल बीत गया, बहुत साल बीत गया। उनका नाम खोजी जी पड़ गया बाद में। और फिर वो खोज करके वापस आए। वापस आए तो गुरुदेव उनके जलाने के लिए लेके जा रहे थे गुरुदेव को, उनके चेले लोग, क्योंकि गुरुदेव के प्राण निकल गए थे। गुरुदेव ने प्राण निकलने से पहले, काफी समय पहले, कहा था कि देखो, जब हम मरेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। और जब भगवान के धाम जाएंगे तो जितने भी मंदिर के घंटा हैं, घड़ियाल हैं, मृदंग हैं, ये सब अपने आप बजने लग जाएंगे। क्या होगा? अपने आप बजने। तो वो रास्ते में जब उनको जलाने के लिए लेके जा रहे थे तो पूछा कि भाई घंटा घड़ियाल कुछ बजे थे क्या? तो बोले वो तो नहीं बजे। तो बोले गुरुदेव ने तो कहा था कि वो सब बजेंगे। उन्होंने बोला चलो वापस ले चलो। तो उनको जो बांसों पर उठा के ले जा रहे थे कांटी के ऊपर, वो वापस ले गए। वापस ले गए तो वो चेले बड़े समझदार थे, उनको तो रहस्य भी पता चल गया था कि गुरुजी क्यों हंस रहे थे। वो ले जा करके उन्होंने बोले कहाँ शरीर छोड़ा था? बोले यहाँ बेर के पेड़ के नीचे शरीर छोड़ा। बेर के पेड़ के नीचे फिर से लिटा दिया गया उनको। बोले गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव साधारण नहीं थे, लेकिन ये जो मन है ना, ये बहुत गंदा रहता है। आखिरी समय में अगर कहीं अटक गया ना तो वहीं जाना पड़ेगा। वो गुरुजी के पास वो भी लेट गए। अब लेटे लेटे वो देख रहे हैं कि गुरुजी का मन कहीं अटक तो नहीं गया। तो फिर उस बेर के पेड़ पर एक बेर लगा हुआ था, जो बहुत पका हुआ था, जोरदार।
वो उनको समझ आ गई, ओहो। बोले ये पेड़ पर जो बेर लगा है, सोते सोते नजर चली गई, और नजर हटी। ये तो संसार का नियम है ड्राइविंग करते समय। यहाँ नजर लगी और दुर्घटना घटी। नजर अटक गई उनकी बेर में। तो उनको लगा गुरुजी जरूर बेर के कीड़े बन गए होंगे। अब वो गए, बेर तोड़ा, बेर तोड़ करके देखा, उसको दबा करके उसमें अभी अभी एक छोटे से कीड़े ने जन्म लिया था। और उस कीड़े को उन्होंने कुचल करके मार डाला। जैसे ही कीड़े को मारा, इधर गुरुजी जिंदा हो गए। उनकी आत्मा वापस आई। और फिर गुरुजी के साथ वार्तालाप हुआ। और फिर बोले गुरुजी, अच्छा तो अब हम जा रहे हैं बेटा। फिर गुरुजी ने शरीर छोड़ा। जैसे ही शरीर छोड़ा, घंटा घड़ियाल शंख वगैरह सब बजने लगे। और फिर गुरुजी को समाधि दी गई। तो गुरु लोग भी कई बार बेर के चक्कर में फंस जाते हैं। हम जैसे चेलों का क्या होगा, जो केला खाने के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है। हमारा मन कहीं अटके ही नहीं। नहीं तो बेर का कीड़ा, गूलर का कीड़ा, ऐसे कीड़े बन करके अंदर ही अंदर जन्म लेकर के 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकना पड़े। जो कि बहुत बड़ा दर्दनाक है, दर्दनाक अवस्था है। ये मनुष्य शरीर इस भगवत विद्या को पाने के लिए मिला है, जिसमें ना केवल हम अपना उद्धार कर सकते हैं, हम दूसरों का भी उद्धार कर सकते हम दूसरों का भी उद्धार कर सकते। कैसे कर पाएंगे? पहले हम खुद भगवत विद्या ग्रहण करें। इसलिए स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इतना आसान थोड़ी होता है। बहुत बोझ होता है ना, बहुत मशक्कत होती है। मन मार के, रो के, पीट करके, बहुत दुखी होकर के जाना पड़ता है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई मतलब बहुत बड़ा झंझट बोझा है। लेकिन 4 पैसा कमाने को मिलता है, उससे रोटी पानी मिल जाता है, थोड़े दुखों से बच जाते हैं। तो ये भक्ति भी कोई ऐसी थोड़ी है। भक्ति भी तो विद्या है, पढ़ाई है। इसको पढ़ने के लिए भी कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। कोई सोचे भागवत कथा, अभी नींद आ रही है, बढ़िया, क्या टेंशन उठाना। फिर भगवत गीता, फिर दुनिया भर के ग्रंथ हैं, वो दिन में पढ़ो। ये बहुत बड़ा झंझट है। फिर माला जपो, सुबह 4:30 से लेकर के 8:30 बजे तक 4-5 घंटा तो फुर्सत ही नहीं लेने देते ये लोग। ये बहुत बड़ा झंझट आपके लिए झंझट नहीं है, बोलने वाले के लिए भी झंझट होता है। इतना आसान नहीं है। जब तक रुचि पैदा नहीं होती, भक्ति जब अंदर नहीं आ जाती, तब तक तो ये कड़वी चीजें लगती हैं सब। आधा घंटे की क्लास में ही कितने बार नींद आ जाती है। और 4-5 घंटे की क्लास हो जाए तब क्या होगा? हृदय से श्राप निकलता है कथा बोलने वाले व्यक्ति को। कि और कितना घंटा बोलेगा, और कितना घंटा बोलेगा, पका पका करके एकदम से हालत खराब कर दी। घुटने दर्द कर रहे हैं, टांगे दर्द कर रही हैं, बेंच भी नहीं लगाते लोग बैठने के लिए, चेयर भी नहीं देते, खुद तो बढ़िया चेयर पर बैठते हैं, हमें नीचे बिठाते हैं। हृदय से श्राप निकलता है। मेरे को बहुतों का श्राप लगा है। मैं पहले हर रोज सुबह सुबह ही 4-5 घंटे की कथा हो जाती थी, जब कॉलेज में पढ़ते थे। अब एवरी डे बेस पर ही सुबह 4-5 घंटे की कथा हो जाती थी। सारे बच्चे लोग, भक्त लोग बेचारे आत्मा से गालियां मारते थे।
सोचते थे बीमार भी नहीं पड़ता, मरता गिरता भी नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने सहन किया बेचारे वो टिक गए। वो भगवत विद्या काफी ग्रहण की। हालांकि हम वहीं के वहीं रह गए, लोग काफी आगे निकल गए। तो इस विद्या के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। ये एक ही बार तो लेनी है मनुष्य शरीर में। गूलर के कीड़े को, बेर के कीड़े को थोड़ी विद्या दी जा सकती। ये विद्या का मौका है, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई सारे भक्त लोग मंगल आरती में एक कथा के समय में गायब हो गए। ये दर्शाता है कि हमारी गंभीरता का अभाव। कोई अंग ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जाए। इसलिए भक्तों की संगति करना, भक्तों की संगति में कथा श्रवण करना, ग्रंथ अध्ययन करना, तीसरा नाम जपना, और चौथा सेवा करना, ये चार काम अवश्यम भावी रूप से करने चाहिए। तब जाकर के धीरे 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 हमारा मन ऐसा बनेगा कि हम खींच पाएंगे। और फिर जब जाने का समय आएगा तो फिर घंटा घड़ियाल भी बजेंगे। नहीं तो फिर यमदूत हमारे घंटे बजाएंगे। यमलोक में वो दुर्गति कर दी जाएगी बजा बजा करके कि हमारे पास कोई मौका नहीं हो। इच्छा हमारी है, हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि गंभीर लोगों का अभाव है। आप सब लोग कथा सुन ही रहे हो, जैसे तैसे करके ही सही, चाहे डर के मारे ही सही। बस इसी को जबरदस्ती मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं त्यागी जी कि बस हफ्ते में एक बार पहुंच गए और बाकी समय में फिर गुल्ली मार। यहाँ प्रॉक्सी नहीं चलती, ठीक है नहीं। हर रोज, भला ये सब खाते रोज है ना, तो भक्ति के अंगों का भी जैसे तैसे करके रोज ही पालन करना पड़ेगा। कष्ट तो होता है, मेरे को भी कष्ट होता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को बहुत आनंद आने लग गया है। अभी तक वो दशा नहीं आई। दुखी होकर के ही करते हैं सब चीजें, लेकिन करना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। हाँ, अब वो कल बताएंगे। हरे कृष्ण। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। अभी सालों थोड़ी हुई है आप लोगों को घूमते घूमते कि गुरुजी पेशाब करते समय क्यों हंस रहे थे। अभी टाइम तो होने दो। हरे कृष्ण। Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram.